चुनाव की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ यूपी में एसआईआर का विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से जिस तरीके के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2002 में जहां पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 4.58 करोड़ मतदाता थे, वही 2025 में संख्या बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये जो संख्या बढ़ी है ये उन जिलों में बढ़ी है जो बांग्लादेश की सीमाओं से लगते हैं। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। राहुल हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखें भैया? क्या कहेंगे कि यूपी में तो एसआईआर हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। योगी जी जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बंगाल से जो खबरें आ रही है कि कहाँ 4 करोड़ कहाँ 7 करोड़ 2002 2025, तो इस पर क्या कहेंगे? बांग्लादेश से लगे सारे के सारे जिले आसपास जो है उसकी सीमा पर वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्या अपनी राय रखेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये रिपोर्ट ही सामने साबित कर रही है कि कैसे 4.58 करोड़ लोग पहले थे और 7.68 करोड़ अब हो गए। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए ये तो प्रमाण देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग जो है अगर वो ऐसा ही कर रहा है तो उसका समर्थन करो। अगर नहीं कर सकते तो जनता तो देख ही रही है कि कैसे लोग पलायन करके भाग रहे। पलायन नहीं, अपने घरों को ताला लगा कर भाग रहे भगोड़े। जो बांग्लादेशी भारत में घुस घुस के कोने कोने में रह रहे थे, अब हमारे देश का जो प्रावधान है, जो संशोधन किया गया संविधान में, उसके तहत अगर कोई घुसपैठिया है और भारत में रह करके वोट डालता है तो उसको सजा जो है 3 साल 5 साल 10 साल तक जाएगी और जुर्माना भी है। अब जेल से बचने के लिए, जुर्माने से बचने के लिए अपने घरों को ताले लगा लगा कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब इससे से प्रमाण मिल जाता है हमारे को कि भैया वो CNRC मोदी जी योगी जी ला तो रहे थे, अमित शाह जी, लेकिन उससे भी अच्छा काम यही कर दिया कि हिट लगी ना फिट करी और बाबा तीरंदाज बन गया, अपने आप ही भाग रहे हैं ये और घरों को ताला। अब ये ममता बनर्जी आकर के बता दे कि भाई अगर ये देश के अच्छे सच्चे नागरिक हैं, इनके पूर्वज यहाँ पे थे, ये भी यहीं पे पैदा हुए, तो भाग क्यों रहे हैं? लोग तो बांग्लादेश से भारत आना चाह रहे हैं खाने के लिए और ये छोड़ के भारत जा रहे हैं। वहां पे क्या मकसद है ये बताए ममता बनर्जी। और ये जो 9 जिले उन्होंने बताया जो बांग्लादेश की उससे लगते हैं, हाँ सीमा से लगते हैं। आप अगर इनका रेशो देखेंगे तो ये देखिए उत्तर दिनाजपुर है, उसके 105% अब मतलब हो गया, वोटर बढ़ गया। कैसे भैया? उसके बाद आप देखिए मालदा 94% बढ़ गया वोट। कैसे भैया ये बताओ ना। मुर्शिदाबाद अभी हिंदुओं का पलायन जहां से कराया वहां 87.65% बढ़ गया। उसके बाद साउथ 24 परगना 83%, जलपाई गुड्डी 82%, कूच बिहार 76%, नॉर्थ 24 परगना 72%, नादिया 71%, दक्षिण दिनाजपुर 70%, 70.94%। कैसे बढ़ गया? अब सरकार ये जांच ना करे तो उस हिसाब से तो फिर क्या भैया? मेरे को तो लगता है देश के सारे बॉर्डर खोल दो। नेपाल से भी लोग आए यहाँ पे बस जाएं, बांग्लादेश से भी आए बस जाएं, पाकिस्तान से आए बस जाएं, अफगानिस्तान से आए बस जाएं, चीन से चाइना के लोग आए वो भी यहाँ बस जाएं। ये सारे जो जिले हैं वो बांग्लादेशी बॉर्डर से लगते हैं, तो सबको पता ही है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी इलेक्शन कमीशन को, कह रही है कि भाई साहब ये एसआईआर गलत है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये तो BLO के साथ मिलकर आप चुनाव जीतने की पूरी साजिश रच रहे हैं। तो भैया वो बूथ लेवल ऑफिसर जिसको BLO ये कह रही हैं, वो क्यों मांग रहे हैं केंद्र सरकार से सुरक्षा? मतलब आप बताइए, बूथ लेवल ऑफिसर जो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो किसी सरकारी कर्मचारी होता है, अध्यापक भी हो सकता है, किसी और के पद पे हो सकता है, उसको सुरक्षा मांगनी पड़ रही है एक संवैधानिक चीज करते हुए। तो जो लोग यहाँ पे बोलते हैं बाबा साहब ने बनाया संविधान तुम्हें मानना पड़ेगा, वो लोग इनके लिए भी 2-4 वीडियो बना दे कि भैया बाबा साहब ने बनाया संविधान तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसा यार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। लेकिन आज डर का माहौल विपक्षियों में इसलिए है क्योंकि उनकी सत्ता जा रही है। आज डर का माहौल इसलिए है कि भारत के लोग जागरूक हो गए हैं। आज इनके अंदर डर का माहौल ये है कि मुसलमान भी निकल करके मोदी योगी को वोट दे रहे हैं। अभी बिहार चुनाव में जाकर के देखिए कितनी महिलाओं ने वोट दिया। हमने ममता बनर्जी की बात कर ली, इसी इंडिया अलायंस के घटक एक और अखिलेश यादव, ये भैया ममता बनर्जी भी जुड़ी हुई है। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 से 5 करोड़ वोट आप काटने के चक्कर में लग गए एसआईआर के माध्यम से। आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जहाँ पे लोग रहते हैं, इनके पास तो अब जाने की बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं कर रहे। हमारा पूरा वोट बैंक काटा जा रहा है, लेकिन हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। SIR 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे बिहार में। बिल्कुल 65 लोग क्यों नहीं गए सर्वोच्च न्यायालय? 65 लोग क्यों नहीं गए चुनाव आयोग? 65 लोग क्यों नहीं गए FIR कराने? यहाँ भी किसी का पर्स चोरी हो जाए ना सर, उसके अंदर पैसे तो वो भूल जाते हैं, लेकिन वोटर आई कार्ड आधार कार्ड दोबारा बनवाना होता है तो आपको पुलिस कंप्लेंट दिखानी पड़ती है। वो कंप्लेंट कराने भी कोई नहीं गया कि दूसरा अपना मैं वोटर आई कार्ड बना लूं। इसका मतलब किसी का नाजायज कटा होगा, तब वो FIR कराएगा, तब दोबारा इशू कराएगा ना चुनाव आयोग में जाके। सबके वोटर आई कार्ड सबके पास सुरक्षित थे, नहीं तो बोलिए इनके कार्यकर्ता ही रुकते।
नाजायज अगर नाम काटे होते इनके किसी कार्यकर्ता का करता, अब उनको कैसे पता कौन इनका कार्यकर्ता कौन है। अब मैं कहूँ जी मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा, लेकिन मुझे आप समझिए कि फर्दर अखिलेश यादव का या राहुल गांधी का या ममता बनर्जी या केजरीवाल का कोई काम अच्छा लग गया, मैं कहूँ नहीं यार ये जो मेरे यहाँ प्रतिनिधि है ये सही नहीं है, उसका ठीक है मैं उसको वोट दूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बीजेपी कहेगी ये तो मेरा बंदा था इसका नहीं छोड़ता। तो ये तो बेवकूफी है, जनता को गुमराह करना है। ऐसा ही यार और अखिलेश क्यों घबराया हुआ है, वो घबरा गया बिहार चुनाव का रिजल्ट देख करके, इससे पहले ये पहले ही घबरा गए थे हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट देख करके। अब इनकी पूरी हवा टाइट हो गई है, 2027 का चुनाव करीब है और जा करके यहाँ पे ये हो गया और अपना क्या कहते हैं बंगाल के अंदर SIR शुरू है, वहां पे भी बौखलाहट हो गई है कि हम जाएंगे, हम पूरे भारत के अंदर भ्रमण करेंगे, सड़कें जाम कर देंगे, ये कर देंगे। अरे तुम कैसे लोग हो यार, तुम कैसे विपक्षी हो, मुझे तो शर्म आती है। मेरे देश का विपक्ष इतना खतरनाक है कि जो कहता है फिलिस्तीन में तो अमन हो, फिलिस्तीन में तो चैन हो जाए, फिलिस्तीन के अंदर तो लोग बच जाए, लेकिन भारत के अंदर भारत को जलाने की बात करते हैं। भारत के अंदर कहते हैं जल्दी जाग जाओ, भारत को जो है नेपाल बना दो। मतलब जिस देश में रह रहे हो, जिसकी खा रहे हो, उसको जलाने की बात करते हैं, और जिस देश से हमारा लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसके लिए अमन और शांति की बात करते हैं। तो इतना अच्छा विपक्ष लगता है मुझे पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, 193 या 195 96 कंट्रियां हैं, कहीं पे नहीं होगा जितना अच्छा विपक्ष भारत के अंदर। लेकिन उन्होंने एक नारा भी दे दिया, अभी तो चुनाव में तकरीबन 400 दिन से भी ज्यादा का समय बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो कह रहे हैं बंगाल जीतोगे नहीं और उत्तर प्रदेश जीतने देंगे नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर पूरी टाइट कर ली अपनी और ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे, SIR के माध्यम से जो भी खेला जाने की पूरी कोशिश है उसको हम फुलफिल होने नहीं देंगे, यूपी जीतने नहीं देंगे। योगी बाबा तैयार हो जाएं, इस्तीफा रहेगा और सरकार नहीं बना पाओगे। देखिए धमकाया उसे जाता है जो धमक के डर जाए, वो योगी बाबा है। वो तब नहीं डरा जब उन्होंने पहली बार सांसद की शपथ ली थी, ठीक है, और आज तो वो मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। फट्टे ऐसे बजाएंगे ना कि अखिलेश तो फिर सोचेगा मैं कहीं ना कहीं लंदन शंदन निकल लूं, लेकिन इनके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। इन्होंने तो भैया अपनी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं विदेशों के अंदर, ये तो अराजकता बुलाएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, निकल जाएंगे। जैसे राहुल गांधी चुनाव हारता है या रैली करता है तो रिलैक्स होने के लिए बाहर निकल जाता है। पिटते कौन है, गालियां कौन खाते हैं, बेइज्जती कौन कराते हैं, चमचे। अब वही हालत यहाँ पे होगी, ये निकलेंगे तो ऐसे निकल के झंडा उठा के 100 रुपए में नहीं होंगे नहीं होंगे, वहां से योगी बाबा की पुलिस आएगी, दौड़ा के ऐसा मारेगी कि चप्पल जूतों की सेल लग जाएगी भारत के अंदर। सर क्या कहेंगे, यूपी और बंगाल में SIR हो रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं बंगाल जीत नहीं पाओगे और हम उत्तर प्रदेश जीतने नहीं देंगे। SIR यूपी में तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में खबरें आ रही हैं कि 4 करोड़ मतदाता थे 2022 में और 2025 में वो 7 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुके, तो यानी कि घुसपैठ ज्यादा हो रही है। तो क्या SIR जरूरी है और ममता बनर्जी क्यों विरोध में? पहली बात तो मैं आप सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने अखिलेश यादव की बहुत सारी बातें बताई, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा, आपने विपक्ष की बात होनी चाहिए। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि पिछले 11 सालों में 2014 से अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, इन लोगों ने जो कुछ कहा है ऐसा कुछ हुआ है? आज आपने जब कहा तो बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे ऐसा लगा ऐसा ही हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि पिछले 11 सालों में इनका कहा हुआ कुछ हुआ है क्या? इन्होंने तो बोला कि हरियाणा में हम शपथ दिलवा रहे हैं, खेल खत्म हो गया। इन्होंने बोला महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन गई, बन नहीं पाई, ठीक है ना। तो इस बात को रहने दो कि कौन क्या कह रहा है। अब आ गई बात SIR की, तो भाई ये इन्वेस्टिगेशन और रिजर्वेशन जो होता है ये तो आजादी के बाद कितनी बार हो गया। नेहरू ने ये करवाया, गांधी ने ये करवाया, इंदिरा गांधी ने ये करवाया। अब एक बात और, ये लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, मैं भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ हो रही है, तो भाई चोरी हो रही है तो चोरी रुकेगी SIR से, तो SIR से तो चोरी रुक जाएगी और कौन गलत है कौन सही है साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जानते हैं कि इनको वोट वो लोग करते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, इनको वो लोग वोट करते हैं जो घुसपैठिए हैं, कहां से कूद के आगे, बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और सब। और ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कैमरे के सामने मंच में कहा है पब्लिकली कि मुसलमान मेरी दूध देने वाली गाय है जो मुझे लात मारती है और मैं लात खाती रहूंगी। वो भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुसलमान झूठे हो सच्चे हो किसी देश के हो, किसी देश के हो, मुझे उनका वोट चाहिए। अब आगे बात, लेकिन उन्होंने एक कहा, आपने जैसा कहा ना कि घुसपैठिया इनको वोट देता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमें वोट देता है और चुनाव आयोग का जो BLO है वो इन्हीं एरिया में जा ही नहीं रहा है, तो यही वोट काट रहे हैं हमारा सीधा सीधा। बहुत सुंदर आपने बात बोली। पहली बात तो आपको मैं करेक्ट कर दूं कि PDA जो पिछड़ा दलित और अगड़ा आप बोल रहे हो ना, एक मिनट सॉरी, अल्पसंख्यक, उसको आप चेक कर लेना। अब अखिलेश ने PDA का मतलब भी चेंज कर दिया, उसको आप चेक कर लेना, अगर मैं गलत हूं मुझे जूता मारना। और सुनो, मुझे ये बताओ 65 लाख लोगों के नाम काट दिए बिहार में,
यार मैं कह रहा हूँ जो अभी 10 दिन पहले शकील अहमद कांग्रेस पार्टी में ही थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो कह रहे हैं यार मैं अचंभे में हूँ कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, 65 लोग सड़क में क्यों नहीं आए यार, कोई बूथ में क्यों नहीं आए कि मेरा नाम काट दिया मैं वोट देना चाहता हूँ। आप इस चीज को कल्पना करो ना, तो भाई ये बेवकूफी है। जो मेरे देश का नहीं है उसका मेरे देश की दीवार पे, मेरे देश के किसी संस्थान पे और तो और वोटर की लिस्ट में नाम नहीं होने वाला। सुन लो मेरी बात। और अमित शाह जी ने कह दिया कल, एक एक को भारत से खदेड़ूंगा, जो भारत का नहीं होगा वो भारत में नहीं रह पाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में तो 65 लाख वोट कटे, उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं, और सारा वोट बैंक वो कटेगा जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को वोट करता है, यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट करता है। बीएलओ मिल गया है बीजेपी के साथ। अच्छा, पहली बात तो बीएलओ बीजेपी के साथ मिल गया, तो ऐसा कौन सा नियम है भाई, हमको भी उसको विधि बता दो, हमको डेटा शेयर कर दो कि जो तुमको पता है कि जिसके नाम कटेंगे और वो बीजेपी के साथ ही जाने वाला है। पहली बात, ठीक है। 24-25 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, 2.5 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे, तो क्या 2.5 करोड़ लोग जो मुस्लिम होंगे, एक मिनट 2.5 करोड़ लोग यादव होंगे, और मैं कह रहा हूँ चलो होंगे, काट दिया नाम, तो 2.5 करोड़ लोगों का नाम अगर कट जाएगा तो उन 2.5 करोड़ लोगों में से 10 लोग भी सड़क में नहीं आएंगे क्या? अखिलेश यादव को लोग समझ चुके हैं, जो कहता है कि दिवाली पे दिए जला के बर्बादी क्यों करते हो। हिंदू से फिर वोट मांगने की तेरी अगर इच्छा है कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके बाप ने क्या क्या किया था मुझे उससे मतलब नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे बाप का, दादा का, दादा के दादा का, परदादा का, पता नहीं कितनी पीढ़ी होगा। हमको ये बताया जाए जो इस देश की मिट्टी को नहीं मानते, जो न जाने किस किस देश के, वो यहाँ आए कैसे, आए तो रहे कैसे, और रह गए तो अब उनको बाहर निकाला क्यों नहीं जा रहा। हमने वोट क्यों दिया? हमने वोट दिया क्यों? हमने वोट इसलिए दिया था क्योंकि हम अपने देश में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लाल किले में हमारी धज्जियां उड़ा दी है। कटे कटे टुकड़े में वहीं पर था सर, मैं वहीं था। 6-6 फीट के आदमी 2-2 फीट के रह गए थे। एक भी बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में नहीं रहेगा, खदेड़ के निकालूंगा, बाहर भगा दूंगा। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा इस बार कि ना तो यूपी हम तुम्हें जीतने देंगे, अखिलेश यादव ने, और बंगाल तुम जीत नहीं सकते हो। तो क्या योगी बाबा डरे हुए हैं या बीजेपी डरी हुई है कि 2027 में हाथ से यूपी चला जाएगा, इसीलिए ये बीएलओ, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर का खेल रचा जा रहा है? योगी जी को अब क्या कहूँ यार, मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ योगी जी को, मैं प्रणाम करता हूँ। योगी जी को डरा देना, अभी तक तो भारत में ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं। पहली बात, ये अखिलेश यादव जो है ना, ये योगी जी के नाखून के बराबर नहीं है। कहाँ की बात कर दिया आपने। योगी जी 2027 में एक बार फिर शपथ लेंगे, और चेतावनी है, रख लेना इस वीडियो को, 2027 के बाद कभी योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे। उसके बाद जब भी शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, मैं भारत का प्रधानमंत्री। ये याद रखना। अखिलेश यादव से योगी जी की तुलना कर रहे हो, योगी जी डर रहे, थर-थर का। योगी जी तो उनसे नहीं डरे जिन्होंने जयाप्रदा के कपड़ों के गंदे गंदे रंग बता दिए। योगी जी उनसे नहीं डरे जिन्होंने वहां पर अपहरण कर करके बच्चों को उठा के फिरौती मांग ली। योगी जी उनसे नहीं डरे जिन्होंने हराम के पैसे से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली रामपुर में। योगी जी ने धूल चटा दी उनको। वो योगी जी नाम से थर-थर कांप रहे। आजम खान कहता है कि आज तक उत्तर प्रदेश में इतना पावरफुल चीफ मिनिस्टर नहीं आया। आप कह रहे हो योगी जी डर रहे, मैं कह रहा हूं कि 2 साल और मजा करने दो। सपने देखना सबका अधिकार है, मैं भी देखता हूं। 2027 के बाद अखिलेश यादव को कोई नहीं पूछने वाला, और 2027 में अंतिम बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे 5 साल बाद बने, चाहे 10 साल बाद।